फाइनली आईफोन 13 सीरीज आ ही गई। लेकिन आईफोन 13 सीरीज में टोटल ये जो चारों फोन लॉन्च हुए हैं, इनमें क्या नया है और क्या पुराना, आज यही जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स की जो आईफोन 13 सीरीज में फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये फीचर्स आपको आईफोन 13 सीरीज के चारों ही मॉडल्स में देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो सबसे सस्ता और छोटा आईफोन 13 मिनी हो या फिर सबसे महंगा आईफोन 13 प्रो मैक्स हो। तो सबसे कॉमन फीचर जो इन चारों ही फोन्स में हमें देखने को मिलेगा वो ये कि नॉच का साइज बहुत कम कर दिया गया है। 20%, सच में 20% नॉच छोटी कर दी गई है, जिसके कारण से स्क्रीन रियल एस्टेट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आईफोन 13 सीरीज की ये अलग बात होगी। दूसरा कॉमन फीचर जो कि बट ऑब्वियस है कि iOS 15 और बायोनिक A15 चिपसेट का कॉम्बिनेशन इन चारों ही आईफोन्स में हमें देखने को मिलेगा। बायोनिक A15 चिपसेट की मदद से बैटरी, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, ओवरऑल परफॉर्मेंस और साथ में कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत असर देखने को हमें मिलने वाला है। तो आईफोन 13 सीरीज में एप्पल ये दावा कर रहा है कि गेमिंग परफॉर्मेंस हो या ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, इन चारों ही फोन्स में आपको कंपटीशन के मुकाबले 30 to 50% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो कंपटीशन ज़रा संभल के रहिएगा। इसके साथ ही बैटरी के मामले में भी ये चारों ही आईफोन्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो हर एक मॉडल में पिछले वर्जन के मुकाबले यानी आईफोन 12 सीरीज के मुकाबले आईफोन 13 सीरीज में बैटरी परफॉर्मेंस में आपको 1.5 से 2.5 घंटे ज़्यादा बैटरी देखने को मिलेगी पिछले वर्जन के मुकाबले। इसके साथ ही एक जो बढ़िया फीचर इन चारों ही आईफोन में हमें देखने को मिलेगा वो ये कि इस बार सिनेमैटिक मोड दिया गया है इन चारों ही आईफोन के कैमरों में। अब सिनेमैटिक मोड दरअसल है क्या? सिनेमैटिक मोड एक आईफोन के कैमरा ऐप के अंदर एक डिफॉल्ट मोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में। और ये सारा आईफोन के नए कैमरा सेंसर और उसके अंदर जो न्यूरल इंजन और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स की मदद से जो आईफोन 13 सीरीज का कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सिनेमैटिक तरीके से वीडियो शूट करने में आपकी मदद करता है। और इसमें होता क्या है कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में जो फोकस डिफोकस होता है वो ऑटोमेटिकली करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं इस वक्त, तो फोकस पूरा मेरे चेहरे पर होगा और पीछे का बैकग्राउंड डिफोकस रहेगा, ब्लर रहेगा। लेकिन सपोज पीछे कोई खड़ा है और मैंने यहाँ पर इन भाई साहब से बात करने की कोशिश की, तो जैसे ही मेरे कैमरे की तरफ से मेरी आंखें पलटी तो फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा जो पीछे इंसान खड़ा होगा उसके ऊपर। तो ये जो चीज़ है नॉर्मली इस तरीके से सिनेमैटिक कैमरों में, फिल्म मेकिंग कैमरे में, फिल्म मेकिंग की एक ट्रिक होती है जिसे कहा जाता है रैक फोकस। तो रैक फोकस की ये जो तकनीक है ये आपको अब सिनेमैटिक मोड में देखने को मिलेगा। और ये फीचर आईफोन के चारों वर्जन्स में, चारों मॉडल में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक वेलकम मूव है, खास करके आईफोन की जहाँ तक बात की जाए। और ये फीचर अपने आप में आईफोन को बाकी कंपटीशन से ना सिर्फ अलग करेगा बल्कि एक बार फिर से फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फेवरेट फ़ोन फिर से बना देगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो उसे भी वेलकम मूव ही कहा जाएगा आईफोन 13 सीरीज़ में। जैसा कि पिछले जब आईफोन 12 सीरीज़ लॉन्च हुई थी तो मैं और मेरे साथ जितने भी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी में जितने ब्लॉगर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सभी कह रहे थे यार 64 GB के आईफोन की अब क्या ज़रूरत है, 64 GB के मॉडल को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो एप्पल ने सुन लिया आखिर हम सब रिव्यूअर्स की, हम सब कंज्यूमर्स की, और 64 GB अब आईफोन 13 सीरीज में किसी भी मॉडल में आपको 64 GB का मॉडल देखने को मिलने ही नहीं वाला है। अब बेस मॉडल 128 GB होगा और साथ में अगर हम स्टोरेज वाइज आईफोन 13 सीरीज के मॉडल्स की बात करें तो आईफोन 13 और 13 मिनी में आपको 128, 256
और 512 GB जो फर्स्ट टाइम आपको आईफोन 13 सीरीज़ में, आईफोन मतलब सस्ते वाले आईफोन सीरीज़ में देखने को मिलेगा, तो 512 GB का मॉडल देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आईफोन 13 प्रो सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर 128, 256, 512 और साथ में 1 टेराबाइट का आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स हमें मॉडल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत वेलकम मूव है और जाहिर सी बात है, अब जब आपका आईफोन 4K HDR रिकॉर्डिंग कर रहा है तो 64 GB से काम चलेगा कैसे यार, इसीलिए 128 GB का बेस मॉडल वेलकम मूव है। सो आईफोन 13 और 13 मिनी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो डिजाइन में सामने की तरफ से तो कोई फर्क नहीं है, बाजू से देखो तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब फोन को आप पलटते हैं तो जो कैमरा मॉड्यूल है वो एकदम चेंज कर दिया गया है। आईफोन 12 सीरीज में ऊपर नीचे लेंस थे, इसमें ऐसे थोड़े इस तरीके से इस फॉर्मेट में दोनों लेंस दिए गए हैं। नए कलर्स कुछ लॉन्च किए हैं, वो दोनों ही मॉडल्स में नए कलर्स लॉन्च किए, लेकिन आईफोन 13 सीरीज में कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके साथ ही IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आईफोन 13 और 13 मिनी आएंगे और 6.1 इंच और 5.4 इंच का स्क्रीन साइज इन दोनों में ही होगा। पिछली बार के वर्जन में आईफोन 12 मिनी में भी यही चीज थी। और सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले इस बार हमें देखने को मिलेगा जो 1200 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर कैमरे की बात करें डिजाइन को छोड़कर, तो जो इसके दोनों ही लेंसेज डुअल कैमरा सेटअप है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है। कीमत की अगर बात करूं तो आईफोन 13 मिनी शुरू होगा 69,900 रुपीज से, वहीं पर आईफोन 13 शुरू होगा 79,900 रुपीज से। लेकिन आईफोन 13 प्रो सीरीज में कई बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो इसके कैमरे में दिया गया है। सिनेमैटिक मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिनेमैटिक मोड के अलावा इस बार कैमरे में आईफोन 13 प्रो में बहुत चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आईफोन 12 प्रो मैक्स और 12 प्रो में जो टेली लेंस था जूम करने के लिए वो 5x ऑप्टिकल जूम तक जाता था आईफोन 12 प्रो मैक्स का कैमरा, लेकिन इस बार आईफोन 13 प्रो सीरीज में जो टेली लेंस है उसकी रेंज बढ़ाकर 6x ऑप्टिकल जूम तक कर दी गई है। तो इंक्रीमेंटल चेंज है, लेकिन एक वेलकम चेंज इसको कहा जाएगा क्योंकि आप और ज्यादा आप जूम कर पाएंगे। इसके साथ ही इस बार आईफोन 13 प्रो सीरीज जो रिकॉर्ड करती है वीडियो वो प्रो रेजोल्यूशन में करती है। 4K प्रो रेज फॉर्मेट में वीडियोस आप शूट और रिकॉर्ड दोनों कर सकते हैं और इस प्रो रेजोल्यूशन पर एडिट भी किया जा सकता है आईफोन 13 सीरीज में, जो एक काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है उन लोगों के लिए जो आईफोन की मदद से कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही आईफोन 13 प्रो सीरीज में एक नया कलर इस बार लाया गया है, इसका नाम है सिएरा ब्लू। थोड़ा लाइट ब्लू तरीके का है। पिछली बार का जो आईफोन का पैसिफिक ब्लू कलर था उससे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, इनका काफी लाइट कलर है, अच्छा दिख रहा है। तो आईफोन 13 सीरीज 24 सितंबर से बिकनी शुरू हो जाएगी और इसकी प्री बुकिंग जो है वो 17 सितंबर यानी कि बस चंद दिनों में इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी और 24 सितंबर से आईफोन 13 सीरीज जो है आप खरीद पाएंगे। आईफोन 13 प्रो मैक्स इनका रिव्यू जल्द ही आपको टेक गुरु 2.0 पर देखने को मिलेगा, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी रिव्यू करूंगा सबसे पहले आएगा। और कितने बढ़िया तरीके से इस चैनल पर रिव्यू होते हैं इसके लिए ये बाजू वाले वीडियो देख लीजिए।